कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो फंक्शन होता है वो कनेक्शन में होता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा बाइंड करते हैं दूसरे टिश्यूज़ को। और इसके जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे वर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इस्तेमाल किया गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सेल है और इसके साथ और काफ़ी ज़्यादा जो सेल हैं वो ज्वाइन है, तो इन सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होगी यहाँ पे फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज, तो कार्टिलेज है ये प्रेजेंट होता है, जो बोन्स की एंड है उसके अराउंड ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल एयर है उसमें ये प्रेजेंट होता है। एयर के पोर्शंस होते हैं, तो जो बाहर वाला एरिया होता है इसे एक्सटर्नल एयर कहते हैं। इसके अलावा ये नोज़ में प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया जो है इसमें ये प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया जो है ये सांस की नाली है। इसके अलावा बोन और ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल एयर और इंटरनल एयर का जो फंक्शन है उसको समझ लेते हैं। तरफ आउटसाइड होता है, इसे बोलते हैं पिन्ना, और ये पिन्ना ही जो है वो एक्सटर्नल एयर होता है। इसके बाद आगे की तरफ जो है वो एक नाली होती है एंड नेक्स्ट बोन्स होती हैं, और उसके बाद दोबारा से जो है वो इनर एयर स्टार्ट हो जाता है। तो नाली से लेके इनर एयर तक का जो स्ट्रक्चर है ये सारे का सारा इनर एयर कहलाएगा, जबकि जो बाहर का एरिया है जिसमें पिन्ना शामिल है ये इसका एक्सटर्नल एयर कहलाएगा। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये फैट टिश्यूज़ होते हैं जो कि एनिमल्स ने अपने अंदर स्टोर किए होते हैं ताकि इसके अंदर जो फ़ैट है उसको स्टोर किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे जो चर्बी होती है ये फ़ैट टिश्यूज़ होते हैं, और यहाँ इन्हें एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? किडनी में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कि पेट की एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है कि एडिपोज टिश्यूज़ जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को। टिश्यूज़, जो मसल टिश्यूज़ हैं इनके सेल्स मसल फाइबर्स कहलाते हैं, और ये लॉन्ग होते हैं और बंडल की फॉर्म में होते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यू प्रेजेंट है एनिमल्स के अंदर वो है मसल टिश्यू। इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इसकी 3 काइंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल और सिट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल और सिट्रिएटेड मसल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मसल्स हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें सिट्रिएशन होती है और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और बोन की मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ मसल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो खुराक की नाली है, स्मूथ मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये किडनीज़ हैं, तो किडनीज़ के साथ जो है वो नालियाँ जुड़ी होती हैं जिसे यूरेटर बोलते हैं, और फिर ये जो यूरेटर है ये ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर नॉन सिचुएटेड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और उनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो लास्ट टॉपिक है जिसमें हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें ये था कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियस इसके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो सब्सटेंस की मूवमेंट है वो होती है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कार्डिक मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, दिल की जो दीवारें हैं वहाँ पे कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें सिट्रिएशन होती है और ये प्रोड्यूस करते हैं हार्ट बीट को।
अगर फंक्शन की बात की जाए तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब ये होता है कि ये हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। अगर हम चाहें तो हम स्केलेटल मसल्स के ज़रिए से वर्किंग कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो स्केलेटल मसल्स के ज़रिए से वर्किंग को रोक सकते हैं। लेकिन स्मूथ और कार्डिक जो मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब इनकी जो मूवमेंट है हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। Nervous tissues forms a communication system and perform this task. नर्वस टिश्यूज़ जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है बॉडी के अंदर, मतलब हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहे होते हैं उन सब कामों का जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के पास होता है। तो नर्वस टिश्यूज़ थ्रेड लाइक मटीरियल्स होते हैं, जो कि थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं, जो कि मैसेजेस को बॉडी के तमाम पार्ट से ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं या ब्रेन से बॉडी की तरफ जो है वो मैसेजेस लेके जाते हैं। तो इनके जो सेल्स हैं इन्हें नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स कहते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सके इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। और प्रेजेंट ये होते हैं ब्रेन में, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में, इसके अलावा नर्व्स में। ब्रेन के साथ एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं और उर्दू में हराम मगज़ बोलते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट मैसेजेस बॉडी की एक जगह से और दूसरी जगह पे पहुंचाने में अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्टिलेज नज़र आ रही है, तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रबरी मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है वो रबर की तरह का होता है। इसके अलावा अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात की जाए तो बोन के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर बोन सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें हार्ड मैट्रिक्स होता है। हार्ड मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हार्ड होता है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ हैं। एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है वो फैट्स, मतलब चर्बी के जो ड्रॉपलेट्स हैं, चर्बी के जो कतरे हैं वो डिपॉजिट हुए होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा होता है। तो ब्लड सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स या डिफरेंट तरह का जो मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यूज़ और इसके अलावा जो ब्लड है ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाते हैं और ये कनेक्शन में अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं। यहाँ पे मसल टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। मसल टिश्यूज़ जो हैं वो 3 तरह के हैं, एक स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और इसके अलावा कार्डिक मसल है। तो जो स्केलेटल मसल है इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इसके अलावा मसल सेल्स प्रेजेंट है जिसे मसल फाइबर बोलते हैं। इसके अलावा इसमें सिट्रिएशन है। स्मूथ मसल्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो कार्डिक मसल्स के अंदर भी सिट्रिएशंस प्रेजेंट है। इसके अलावा मसल सेल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा दो जो सेल्स हैं इनके दरमियान में जंक्शन है, मतलब दोनों सेल्स जो है वो आपस में अटैच है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है।